मॉर्निंग। आज के क्लास में हम शुरू कर रहे हैं मोल 2। इसी को बेटा स्टोकियोमेट्री 2 भी कहते हैं, इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कह दिया जाता है। याद है पहले वाले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें कैसे सीखे थे कि भाई पहले रिएक्शन लिखते थे, बैलेंस करते थे, स्टोकियोमेट्री देखते थे, मोल एनालिसिस लगाते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ये उसी सवाल को करने का दूसरा अप्रोच है जहां हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, मतलब रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, और बिना बैलेंस किए हुए आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर है आपके मोल का, इसको मोल 2 भी कहते हैं। तो देखिए हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मोल 2। मोल 2 कहिए या स्टोआइकियोमेट्री 2, स्टोकियोमेट्री 2, या फिर इसी को क्या कहिए बेटा, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहिए, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहिए, या इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कह दीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सब एक ही नाम है, ठीक है, सब एक ही काम है, ठीक है, सब एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग नाम है, ठीक है, सब एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल 2 को जानने के लिए हमको कुछ टर्म जानने होंगे। जैसे सबसे पहले हमको जानना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या जानना पड़ता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, बहुत लोग के दिमाग में आ रहेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, नंबर क्या होता है, दोनों लगभग सेम ही होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर से आपको भेंट कराते हैं। ये क्या है? ये रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज है। ये क्या है बेटा? रियल या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम है, चार्ज ऑन एन एटम, ऑन एन एलिमेंट कह दो, इन ए कंपाउंड, कब? जब हम सारा इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे देंगे। फिर से सुनना, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन all electrons are given to highest to more electronegative atom, more electronegative element, ठीक है, more electronegative element, ठीक है, एलिमेंट कहो या एलिमेंट एटम कहो कोई बात नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। आ गया समझ में? डेफिनेशन सुन लिए, ये रियल भी है और हाइपोथेटिकल भी। रियल किसके केस में है बेटा? रियल है आयोनिक कंपाउंड के केस में। आयोनिक कंपाउंड जहां देख रहे हो वहां पर ये चार्ज रियल है। वास्तविकता में कैल्शियम +2 पर, कैल्शियम क्लोराइड पर, कैल्शियम पर 2+ है और क्लोरीन पर 1- है। उसी तरह बात करें NaCl में, वास्तविकता में Na पर +1 है और सोडियम पर -1 में। ये चार्ज है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, रियलिटी में चार्ज है। ये बस आपस में जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, आयोनिक फोर्स जिसको कहते हो, ठीक है। अब देखो वास्तविकता में मैग्नीशियम सल्फेट पर, इस पर 2+ है और इस पर 2- है। तो कहोगे हाइपोथेटिकल चार्ज कहाँ है सर? हाइपोथेटिकल किसके लिए लिखे हैं? हाइपोथेटिकल लिखे हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। किसके लिए? कोवेलेंट, हाँ सही पकड़े हैं, जो शेयरिंग से बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए? कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो जरा देखना कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसमें ये सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिव का है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। पीरियोडिक टेबल में यदि आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। और टॉप से बॉटम आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। आपको कुछ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखना पड़ेगा। याद रखिएगा फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल की ऐश्वर्या राय मानी जाती है, बहुत खूबसूरत है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन। उसके बाद कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देख रहे हैं ऊपर से नीचे घट रहा है। और इस ऑर्डर को भी, इसका वैल्यू को भी रट लीजिए। फ्लोरीन का 4, 0.5 से घटाइए, 3.5, 3 और 2.5, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू है बेटा, ठीक है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन। उसके बाद किसकी होती है बेटा? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की, और उसके बाद किसकी होती है? नाइट्रोजन की। इनका भी रट लीजिए, इसका 4, इसका 3.5 और इसका 3।
आ गया समझ में। कुछ और एलिमेंट का, जैसे कार्बन का रट लीजिए 2.4, हाइड्रोजन का रट लीजिए 2.1 और फास्फोरस का रट लीजिए 2.3 के आसपास। इतना एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना चाहिए। ऐसे जनरल ट्रेंड क्या कहता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, फ्लोरीन सबसे लेफ्ट में है इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो फ्लोरीन से यदि आयोडीन तक आएंगे तो घट ही जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए, तो कहोगे यहाँ का क्या मतलब है सर, हाइपोथेटिकल में आप बता रहे थे कुछ। हाँ बेटा, हम बता रहे थे कि यहाँ पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। कहने का क्या मतलब, ध्यान से सुनो। यदि मान लो दो कंपाउंड के बीच, पहले ये समझो, एक कंपाउंड में एक सिंगल बॉन्ड है और हम कह रहे हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, ए से, तो हम यदि सारा बॉन्ड ए को उठा के दे दे, सॉरी बी को उठा के दे दे, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -1, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, +1। हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और सारा इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, B+, और इस A+, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, B-। सारा इलेक्ट्रॉन उठा के इसी को दे दिया। ठीक है, उसी तरह ए और बी में मान लो डबल बॉन्ड होता, तो ये दोनों बॉन्ड उठा के किसको दे देते, बी को, तो क्या हो जाता बेटा, ए पर कितना प्लस चार्ज आ जाता, 2, और बी पर कितना माइनस चार्ज आ जाता, 2 आ जाता। उसी तरह मान लो ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड होता क्या, सारा का सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारा का सारा तीनों बॉन्ड उठा के किसको दे देते, बी को, तो बी पर कितना माइनस आ जाता, बताओ। हाँ सही पकड़े हो, 3 और ए पर क्या आ जाता बेटा, +2 आ जाता। समझ में आया, ये क्लियर है। अब देखो इधर देखो जरा, तो कहोगे जैसे HCl, एग्जांपल देखो, यहां देखो एग्जांपल। यदि हम बात कर रहे हैं HCl में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उठा के किसको देना है, Cl को, तो H पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और Cl पर कैसा चार्ज आ जाएगा, -1। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। जैसे मान लो S डबल बॉन्ड O है, ठीक है, कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो यदि दोनों बॉन्ड इसको दे दे तो इस पर -2, ये भी दोनों बॉन्ड इसको दे दे तो इस पर -2, इसके कारण इस पर कितना, +2, इसके कारण भी कितना, +2, तो टोटल सल्फर पर कितना चार्ज हो गया, +4 हो गया ना। आ गया समझ में। तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हिसाब से हम क्या बता देते हैं, किसी भी एटम पर चार्ज बता देते हैं, और इसी चार्ज को जो एक एटम पर बताया जाता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। आ रहा है समझ में। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज को बोलते हैं बेटा। ठीक है, एवरेज, जो एवरेज, जैसे मान लो हम एक एलिमेंट देखें, जैसे एक कंपाउंड देखें, C2O4 2-, यहां से जो एवरेज करके निकालिएगा ना, एवरेज निकालिएगा, यहां से जो निकालिएगा वो एवरेज आएगा। जैसे ये देखिए, और देखिए C3O4 2-, ये कंपाउंड मान लीजिए, यहां पर कार्बन पर जो चार्ज निकालिएगा ना, कार्बन पर जो चार्ज निकालिएगा वो कैसा आएगा, एवरेज आएगा। और इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मान लीजिए अभी तो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े नहीं ना हैं, तो पढ़े नहीं हैं तो कैसे बनाएंगे, यदि पढ़े नहीं हैं तो हम यहाँ से एवरेज ही कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज। एग्जैक्ट जो कैलकुलेट करना है, जो इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, जो आप किससे कैलकुलेट कीजिएगा, स्ट्रक्चर बना के, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं, एवरेज निकालना। क्या निकालना बेटा, एवरेज। मतलब रूल से जो भी आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, देखिए ये सब तो हम किससे किए, स्ट्रक्चर बना के, ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, और हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, हम जो कैलकुलेट रूल से करते हैं, रूल बना के, वो एवरेज आता है। कैसा आता है, एवरेज। इंडिविजुअल तो स्ट्रक्चर से आएगा, किससे आएगा, स्ट्रक्चर से। ठीक है, आइए देखते हैं रूल्स इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। मगर वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज वाला। बहुत लोग इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह देता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखिए, आप दोनों को एक क्या चीज मानिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला, हम कुछ रूल्स लिख रहे हैं, इसके आधार पर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज, बार बार बोल रहे हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग, रूल्स
फॉर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ज़्यादा अच्छा कहो ऑक्सीडेशन स्टेट कह लेना, मगर तुम वही कहो जो हम बता रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ से जो भी आएगा रूल से वो एवरेज आएगा भाई साहब, ठीक है। चलो पहला रूल देखते हैं कि पहला रूल नंबर 1 ये क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट में पाया जाएगा, जिस स्टेट में वो मिलता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर कर लेंगे। कितना कंसीडर कर लेंगे? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब बेटा फ्री स्टेट, जिसमें वो मिलते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट कितना मान लेना है बेटा? 0। क्या मान लेना है? 0। जैसे का क्या मतलब है? जैसे का क्या मतलब है? जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन Br2, नाइट्रोजन N2, और बोलो नाइट्रोजन N2, और बोलो हाइड्रोजन तो हो ही गया, और बोलो और कौन कौन? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो जिस स्टेट में मिलेगा, सोडियम, नाइट्रोजन लिखिए लिए, और बोलो ऑक्सीजन, ओजोन, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेना है बेटा? 0। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर कर लेना है? 0। क्यों कंसीडर कर लेना है 0? बता दो, क्यों कर लेना है 0? बताओ, क्यों 0 कर लेना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों कंसीडर कर लेना है? क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। ये नियम है कि फ्री स्टेट में 0 कंसीडर कर लेते हैं। और यदि कोई पूछे कि क्यों कर लेते हैं, तो इसका भी कारण है। देखो, यदि मान लो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, क्या दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है ना? दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तो कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? नहीं खींचेगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बताए थे ना चार्ज क्यों आता है? क्योंकि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम है, तो ज्यादा वाले को टोटल इलेक्ट्रॉन उठा के दे देते हैं, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, दूसरे वाले पर प्लस चार्ज आ जाता है। आ रहा है बेटा समझ में? चलिए, दूसरा जो रूल है, सेकंड जो रूल है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, सेकंड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। आ रहा है समझ में? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर +1 and +2 रिस्पेक्टिवली। +1 and +2 रिस्पेक्टिवली। कितना लेते हैं? +1 और +2 मान लेते हैं। किसका? अल्कली मेटल का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो अल्कली मेटल में कौन कौन आ जाते हैं बेटवा? जल्दी बता दो, अल्कली मेटल में कौन कौन आ जाते हैं? अल्कली मेटल में आ जाते हैं बेरिलियम। अल्कली मेटल में आ जाते हैं कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन सभी का कितना मान लेना है ऑक्सीडेशन नंबर? +1। उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोमियम, बेरियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेना है? +2। और ये फिक्स रखना है कि इसका +2 और इसका +1, ठीक है। 2 नियम हो गए। कितने नियम पूरे कर दिए हमने? 2। आइए थर्ड रूल बचा क्या? यहाँ क्या छूट गया है? हाइड्रोजन और फ्रांसियम। बोलोगे फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, तो उससे हमको काम नहीं है, ठीक है। और तीसरा आइए, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए। तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली थोड़ा खतरनाक शब्द है भाई, जनरली +1, ठीक है। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मेटल
हाइड्राइड। जब ये मेटल के साथ जुड़ेगा तब ये कैसा हो जाएगा, मेटल के साथ जुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बाकी सब जगह आपको इसका क्या लेना है, प्लस। फिर से सुनो, जब तक इसके आगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब एलिमेंट ना दिखे तो समझ जाना ये हमेशा पॉजिटिव है। ये सब दिखेगा, ये देख रहे हो ना, ये सब दिखेगा तो कैसा लिख लेना, माइनस। आ गया समझ में। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, देखो कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इस पर क्या लिखना, -1। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या लिखना, -1। सोडियम हाइड्राइड क्या लिखना, -1। बाकी सब जगह इसका प्लस लिखना। क्या लिखना, सब जगह प्लस। जैसे अमोनिया में +1, ठीक है, मीथेन में +1, हर जगह प्लस लिखना। किसको छोड़ के, ये मेटल हाइड्राइड है। ठीक है, ये मेटल हाइड्राइड है, इसीलिए मेटल हाइड्राइड पर हमेशा -1 होता है। ये किसका नियम है, हाइड्रोजन के लिए। आइए बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बेटा, ऑक्सीजन के लिए। जरा इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बेटा, ऑक्सीजन के लिए। फोर्थ किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। कितना लेते हैं, -2। बस 3 जगह छोड़ के, एक्चुअली में 4 जगह छोड़ के। कितने जगह छोड़ के बेटा, 4। कौन कौन है वो बोला, बताइए बेटा, बताइए वो कौन कौन है। एक्सेप्ट, पहला नाम सुने होंगे बेटा, पहला फ्री स्टेट, अभी अभी बताया। फ्री स्टेट में कितना लिखोगे ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन O2 में रहेगा तो कितना लिख लोगे, 0। अभी ना बताया, फ्री स्टेट में यदि रहे तो 0 लिख लेते हैं। बाकी हर जगह क्या लिखना है, हाँ -2। ठीक है, दूसरा सेकेंड क्या है बेटा, सेकेंड क्या है, सेकेंड परऑक्साइड। परऑक्साइड में O2 पर 2 माइनस, या फिर बेटा 1 पर -1। देखो ना, 2 पर -2 है तो 1 पर -1। जैसे एग्जाम्पल याद है, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। बोले थे ना दांत साफ करने में, जो लोग खैनी वैनी खाते हैं उनको दांत साफ करने में इसका यूज करते हैं। उसी तरह सोडियम परऑक्साइड, नाम सुने हैं सोडियम परऑक्साइड का, हाँ Na2O2। ठीक है, -2। यहाँ भी कितना होगा, -2। उसी तरह बेरियम परऑक्साइड BaO2 2- या -2। आ गया समझ में, मेरी बात समझें। जितने भी परऑक्साइड है, यही 3 गो परऑक्साइड है ये हैं, आप 3 गो रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 3 गो रट लीजिए, इवन IIT JEE में हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और बेरियम परऑक्साइड। क्लियर है, आगे आइए। तीसरा सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड तो भी 3 हैं, कौन कौन है पता है। सुपर ऑक्साइड में जानते हैं कितना चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, सुपरमैन होता है ना चड्डी पहन के, वैसा ही होता है सुपरमैन। यहाँ पर कितना चार्ज लिखते हैं, 2 पर 1, या फिर आप इसको लिखिएगा 1 पर कितना लिखिएगा, -1/2। 1 पर कितना लिखना है, -1/2, या 2 पर 1। सुपर ऑक्साइड, 3 को सुपर ऑक्साइड है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में, याद रखिएगा कौन कौन है। सुपर ऑक्साइड सिर्फ अल्कली मेटल बनाता है, और उसमें भी यही 3 गो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यही 3 गो एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है, और कोई नहीं बनाता है। कौन कौन बनाता है बोलिए, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, और कौन, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड RbO2, और तीसरा सीजियम सुपर ऑक्साइड। सब में कितना चार्ज लिखना है, सब में कितना चार्ज लिखिएगा, -1। आ गया समझ में, 2 है ना तो इसलिए -1। आ गया समझ में, क्लियर हुआ। तो पहला हो गया फ्री स्टेट, दूसरा हो गया परऑक्साइड, और तीसरा हो गया सुपर ऑक्साइड। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा चौथा कौन है सर, चौथा कौन है, तो चौथा है बेटा, चौथा को कहते हैं, जो 4th नंबर है उसको कहते हैं ऑक्सीफ्लोराइड। हाँ बेटा, ऑक्सीफ्लोराइड। बोले थे ना कि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल की रानी है, यह बहुत खूबसूरत है। मतलब ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि ऑक्सीजन जो निगेटिव है इसका भी मन डोल जाता है इसको देख के। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ऑक्सीजन या तो +2 होगा, नहीं तो ऑक्सीजन +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 कंपाउंड ध्यान से सुनना। पहला कंपाउंड O2F2,
या पहला लिख लो OF2, पहला लिख लो OF2 और सेकंड लिखना ना O2F2। ध्यान से सुनो, O2F2, OF2 में कितना हो जाएगा बेटा +2 और O2F2 में कितना हो जाएगा +1। कहोगे कैसे सर, कैसे होगा सर? तो अभी अभी सिखाए थे। देखो इसका यदि हम स्ट्रक्चर तुमको बता दें कि ऐसा होता है ना। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? अभी अभी बोले हैं फ्लोरीन ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड तोड़ के इस पर दोगे, ये सारा बॉन्ड तोड़ के दोगे तो इस पर -1, इस बॉन्ड को इस पर तोड़ के दोगे तो -1, इसके कारण इस पर कितना +1 और इसके कारण कितना +1, तो टोटल चार्ज ऑक्सीजन पर कितना हो गया +2। उसी तरह यहां देखो O2F2, OOF बोलो, ये दोनों बॉन्ड तोड़ के दिए -1 तो इस पर +1, ये दोनों बॉन्ड तोड़ के दिए तो -1 और इस पर कितना +1। बताओ ये दोनों में चार्ज का आएगा? नहीं आएगा। यही कारण है क्योंकि यहाँ परऑक्साइड लिंक है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाएगा, तो दोनों पर +1। तो याद रखिएगा ऑक्सीफ्लोराइड में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ प्लस होता है और इसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि इसको प्लस कर दे, ये हमेशा -2 शो करेगा। ठीक है, बाकियों के लिए मतलब हमेशा माइनस शो करेगा, चाहे वो -2 शो करे या -1 शो करे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यह परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हैलोजन की। किसकी बात करते हैं? हैलोजन की। देखिए अगला जो रूल है वो है बेटा हैलोजन के लिए। किसके लिए? हैलोजन के लिए। हैलोजन समझते हैं ना? हाँ, वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला। ठीक है, अगला जो रूल है वो 5वां, हैलोजन फॉर हैलोजन। हैलोजन जिसको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यही ना कहते हैं। याद रखिएगा इसमें फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, यह कभी भी +1 नहीं जाता। फ्लोरीन कभी भी फ्लोरीन कभी भी प्लस में नहीं जाता, यह हमेशा निगेटिव होता है। कैसा होता है? -1 शो करता है। ठीक है, बाकियों के लिए देखिए तो हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कब? व्हेन अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होगा, और जब मोर से जुड़ा होगा, जब मोर से जुड़ जाएगा, व्हेन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और या ऑक्सीडेशन नंबर, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हैलोजन जनरली -1 शो करता है, हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मगर यदि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ गया तो पॉजिटिव भी शो कर सकता है। जैसे किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फ्लोरीन। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को ये हमेशा कितना शो करता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हमेशा -1। आ गया समझ में? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम कह रहे हैं HCl में क्लोरीन कितना हो गया? -1, मगर यही देखो ClF3 के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन लेस था, ये मोर था, इसलिए ये माइनस हो गया। मगर यदि हम ClF3 को देखें तो देखो ClF आगे चल के सीखेंगे बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो किसको देखेंगे? इस पर -1 तो इस पर +1, इस पर -1 तो इस पर +1, इस पर -1 तो इस पर +1। बताइए इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया? +3 आ गया ना। मतलब इस पर +3 आएगा और इस पर -1 आएगा। कहने का क्या मतलब है कि यदि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ जाए तो इस पर प्लस चार्ज भी आ सकता है। क्या आ सकता है? प्लस चार्ज भी आ सकता है। उसी तरह देखिए जैसे यहाँ देखिए, जैसे IF7 में इस पर जानते हैं कितना चार्ज आ जाएगा? +7, और फ्लोरीन पर कितना आ जाएगा? -1। क्लियर है? जैसे ClO2, देखिए ClO2 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? बोलिए। ऑक्सीजन ज्यादा है ना, बताए थे ना। फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर की सुंदर कौन है?
ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। अब बोलिए ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा? -2। इस पर चार्ज आ जाएगा +4। कितना आ जाएगा बेटा? +4। देख रहे हैं ये बड़ा विचित्र। कहिएगा कैसे आया सर +4, समझ में नहीं आया। तो देखिए मोटा मोटी स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका मोटा मोटी, ठीक है। इस पर कितना चार्ज दीजिएगा? ये दोनों बॉन्ड तोड़ के दे दीजिएगा ना, -2। तो इस पर कितना दे दीजिएगा? +2। ये भी दोनों बॉन्ड इसको तोड़ के दे दिए तो कितना चार्ज आ जाएगा? +2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया क्लोरीन पर? +4। आ गया समझ में? तो ये हुआ हैलोजन का बात। किसका बात? हैलोजन का। आइए जरा और देखें, अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? रेडिकल की, ठीक है। जैसे ये देखो रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में, बात करते हैं रेडिकल का। 6 नंबर में किसका बात करते हैं बेटा? रेडिकल का। रेडिकल्स की बात करते हैं। यहां बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। मतलब जितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन इट, जितना इस पर चार्ज होगा वही इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। रेडिकल पर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। आया समझ में? जैसे हम, अच्छा ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिस पर चार्ज होता है। तो क्या बोलेंगे? एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, जिस पर चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं? रेडिकल। अब हम यहां कुछ रेडिकल लिख रहे हैं, ध्यान से देख लो। और यहां पर उसके चार्ज लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और यहां उसके चार्ज लिखेंगे। जैसे रेडिकल है F-1, Cl-1, Br-1, I-1, S-2, P-3, ठीक है, O-2। और बोलिए किसी को पता है? हाँ, N3-1, ठीक है। बोलिए इसका नाम क्या लिखिएगा? आइडाइड लगाइएगा। बोलिए नाम फ्लोराइड। यहां क्या नाम लिखिएगा? हाँ जी, क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखिएगा? ब्रोमाइड। इसका नाम क्या लिखिएगा? आयोडाइड। इसका नाम सल्फाइड। इसका नाम फॉस्फाइड। इसका नाम ऑक्साइड। इसका नाम नाइट्राइड। आ गया। चार्ज बोलिए -1, -2। ये इनका चार्ज है और यही चार्ज इसका किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन। ये इसका नाम है और ये क्या है? रेडिकल। ये रेडिकल्स हैं। आ गया समझ में? बोलिए कितना चार्ज है? -3, -2, -1। आ गया समझ में? और लिख रहे हैं यहाँ, देखते चलिए रेडिकल्स। और सारे रेडिकल्स याद कर लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा यहां देखिए, और रेडिकल हम लिख रहे हैं। जैसे Cn-1, इसका नाम होगा साइनाइड। -1। नाम बोलिए Nc-1, आइसोसाइनाइड। -1। NO2-1, क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। -1। NO3-1, नाइट्रेट। -1। और बोलिए PO3, 3-, फॉस्फाइट। -1। PO4, 3-, फॉस्फेट। -1। SO3, सल्फाइट। -2।
सॉरी बेटा, यहाँ -3 लिखा गया, यहाँ -3 और यहाँ कितना -3, वो ह्यूमन एरर है, गलती से लिखा गया बेटा, ठीक है। यहाँ -2 SO4 2 माइनस सल्फेट, सल्फेट कितना लिखोगे -2, आ रहा है समझ में, -2, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेडिकल्स। और रेडिकल्स देखो, और रेडिकल्स देखो, जैसे क्या बोलेंगे, S2O3 2 माइनस क्या, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट कितना चार्ज, थायोसल्फेट -2। अब फिर से इधर आ रहे हैं, ठीक है, फिर से इधर आ रहे हैं, थायोसल्फेट, आओ इधर, ये रेडिकल साफ कर रहे हैं, ठीक है, इसके नाम और यहां चार्ज। अब नए रेडिकल लिखेंगे यहां पर, देखो इधर, यदि हम बात करें S4O6 2 माइनस क्या बोलेंगे, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट, थायोनेट, नाम, चार्ज कितना -2, ठीक है। MnO4 -1 पर मैग्नेट, पर मैग्नेट कितना चार्ज लिखोगे -1। Cr2O7 2 माइनस क्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या लिखेंगे, डाइक्रोमेट -2। उसी तरह CrO4 2 माइनस क्या, क्रोमेट, क्रोमेट -2। तो ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है और आपको याद रखने होंगे इसी तरह। आ गया समझ में। अब देखिए, अब अगला नियम देखते हैं, ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। अब देखिए, इसको इरेज करें बेटा, इधर वाला इरेज करते हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये 6 नंबर रूल था। 7 नंबर रूल देखिए, 7 नंबर रूल कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, क्या बोलता है बेटा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम क्या बोलता है, ये सिंपली बात बोलता है, ये सिंपली बात बोलता है बेटा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम क्या बोलता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीसीज, चार्ज ऑन स्पीसीज। जो भी स्पीसीज है, जो भी स्पीसीज या फिर कंपाउंड जो कहो, ठीक है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो कहो, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीसीज या फिर कंपाउंड, ठीक है। जैसे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जैसे हम H2SO4 का निकालना चाह रहे हैं, हमको सल्फर का निकालना है, हम क्या अभी निकालना नहीं है, हमको इसका लिखना है इस रूल से। तो कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, मतलब कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, प्लस सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और इन सभी का सम 0। क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। उसी तरह देखो उसी तरह C2O4 2 माइनस, बोलो क्या लिखेंगे, कै कार्बन है, 2 कार्बन, कै ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, बराबर कितना चार्ज है, -2। जो चार्ज है उधर लिख देना है, ठीक है। और देखो इधर, और देख बेटा, यहां देख, चाहे इधर देखो, इधर आते हैं, इधर ज़्यादा स्पेस है, ध्यान से देखो, 2 मिनट का काम है, सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे और देखो, जैसे NO3 2 माइनस, NO3 -1 क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। उसी तरह SO4 2 माइनस क्या लिखेंगे, बोलो, सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल टू -2। आ गया समझ में, क्लियर। अब मान लो हम तुमको कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए, जैसे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। तो लिखिए कितना सम है, कितना, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल टू कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। बताइए ऑक्सीजन का जनरली क्या लिखते हैं, हाँ जी क्या लिखते हैं, -2। और हाइड्रोजन यदि मेटल के साथ ना हो तो हर हाल में क्या लिखते हैं, +1, फिक्स है।
कितना लिखेंगे +1, बिंदास लिख। यहाँ कोई मेटल नहीं, सब नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो लिख बेटा, यहाँ 1 पुट कर दे और यहाँ -2, बोल 2 × 1 प्लस सल्फर प्लस 4 × -2 = 0। लीनियर इक्वेशन बना, सॉल्व कर ले। क्या जाएगा 2 प्लस सल्फर -8 = 0, तो सल्फर = 6। और यहाँ से निकाला जा सकता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ठीक है, और देखिए यहाँ जैसे हम पूछ रहे हैं कि CH4 में कार्बन का बता बेटा, CH4 में कार्बन का बता, कैसे बताएगा? CH4 में कार्बन का बता, CH4 में कार्बन का बताइए, कैसे बताएंगे? CH4 में कार्बन का कैसे बताएंगे? बोलिए। CH4 में कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन = 0। हाइड्रोजन का कितना उठा के रख देना है +1, तो कार्बन प्लस 4 × 1 = 0, तो कार्बन का क्या आ गया -4। आ गया समझ में? लुल्लू लुल्लू तो सवाल है बेटे। और देखो सवाल, और देखो सवाल, यदि हम अमोनिया में नाइट्रोजन का पूछें तो क्या लिखोगे? नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन = कितना 0। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का कितना रखना है 1 = 0, तो नाइट्रोजन का कितना आ गया -3। मतलब इस कंपाउंड में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -3। आ गया समझ में? अच्छा, ये जो निकल रहा है वो सब कैसा निकल रहा है? एवरेज। क्या निकल रहा है बेटा? एवरेज। और देख, और 1-2 देख ले। यदि हम बोले इस कंपाउंड में C2O4 में कार्बन का निकाल के बता। 2 कार्बन प्लस 4 ऑक्सीजन = कितना -2। ऑक्सीजन का कितना पुट करते हैं -2, तो 2 कार्बन प्लस 4 × -2 = -2, तो 2 कार्बन -8 = -2, तो 2 कार्बन = 6, तो कार्बन = कितना आ गया 3। आ गया समझ में? क्लियर है? जरा CO2 में निकालना कार्बन का, CO2 में कार्बन का निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे? कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन = कितना 0, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कितना पुट करेंगे? हाँ जी सही है आप लोग, -2, तो कार्बन बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन कर पाएं। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही।